बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक्सरसाइज करेंगे 15.5 एंड 15.6। तो 15.5 जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बुक से ही समझाऊंगी और 15.6 जो है उसके मैं आंसर आपको लिखवा दूंगी। तो 15.5 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो हमारे पास है, इन्होंने ना दो चार्ट आपको दिए हैं, ड्रा करके दे दिए हैं, आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कंपेयर मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट्स। मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट्स को आपने कंपेयर करना है सिवेजरी ट्रीटमेंट सेंटर एंड प्रोसेसेस। सिवेजरी सीवेज ट्रीटमेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर्स एंड प्रोसेसेस। ओके, तो आपने इनको कंपेयर करना है। तो इसमें जो है वो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इन्हें आपने कंपेयर करना है और समझ लेना है। बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ, इसका कोई क्वेश्चन भी खास नहीं है, बस इन्होंने कहा आपको कंपेयर करें। आप इसको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो हमारी मेन एक्सरसाइज है 15.6। तो यहाँ पे जो है मैं 15.6 लिख देती हूँ। मुझे लगा 15.5 में भी कुछ होगा, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हम इसको 6 कर देते हैं। तो 15.6 जो है वो अभी हम आपको सोल्व करवाते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, लिस्ट सम वाटर बोरिक डिजीजेस। तो क्वेश्चन भी मैं साथ राइट कर लेती हूँ। हमने लिस्ट बनानी है वाटर बोरिक डिजीजेस की। मैं लिखती जाती हूँ साथ साथ और आप भी राइट करते जाएं। कोलेरा, नंबर 2 जो है वो है हमारे पास टाइफाइड, टाइफाइड हो गया। नंबर 3 जो है वो हमारे पास है हेपेटाइटिस। ये जो है गंदे पानी से जो है वो बीमारियां फैलती हैं। नंबर 4 जो है वो है हमारे पास डाइसेंट्री, और नंबर 5 जो है वो है हमारे पास जोंडिस। तो कोलेरा का मतलब होता है हैज़ा हो जाना, यानी वोमिटिंग, और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना। टाइफाइड जो है वो एक बुखार होता है जो कि अंदर ही अंदर से इंसान को जो है वो मतलब अंदर ही अंदर से इंसान को गर्म रखता है और ख़तरनाक बुखार होता है। हेपेटाइटिस जो है ये यरकान होता है। और डाइसेंट्री जो सी है, ये जो सा होता है लूज़ मोशन हो जाते हैं, हम किसी मतलब किसी तरह के भी लूज़ मोशंस हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है जॉन्डाइस जो सा है, ये भी एक यरकान की किस्म है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड है, उन्होंने कहा है कि लिस्ट सोर्स ऑफ वाटर बोरिक डिजीजेज। तो अब हमने इनके सोर्सेज बताने हैं। तो इनके सोर्सेज जो हैं वो दो ही हैं, ख़ास मेन जो हैं वो दो ही हैं। मतलब ये वाटर बोरिक डिजीज़ आती कहाँ से हैं, बनती कहाँ से हैं। पानी तो हम पी लेते हैं, ठीक है, हो गया, लेकिन ये आती कहाँ से हैं पानी के अंदर। ये जो है हाउस होल्ड वेस्ट से आती हैं। हाउस होल्ड वेस्ट का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड वेस्ट का मतलब होता है, मतलब बर्तन धोना, उसका पानी चला जाना, या फिर जो वॉशरूम होता है सीवेज, उसका सारा पानी चला जाता है। तो वो पानी जो है उन्हें पानी को प्योर कर लिया जाता है और कहते हैं कि जी साफ़ पानी है, तो वो साफ़ नहीं होता। इसकी वजह से जो है ख़ुद घर में बॉईल करना चाहिए वाटर, और इनको इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, ट्रीटमेंट इसका करना चाहिए। तो वो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो वो भी हम करते हैं, इसको बताते हैं आपको। सेकेंड जो सी है वो है सेकंड भी कोई चीज़ तो होगी ना जिसकी वजह से जो है ये बोरिंग डिजीज़ बनती है वाटर के अंदर। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज में अब क्या क्या आ जाता है, अब आप मुझे बताएं। मैं बताती हूँ, चलें। अब आप मुझे नहीं बता सकते क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या क्या होता है। मतलब केमिकल जो इंडस्ट्री से निकल रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं, टॉक्सिक मटीरियल जो होता है वो भी चला जाता है पानी के अंदर, और गंदा पानी जो भी फैक्ट्रियों के अंदर यूज़ हो रहा होता है वो साफ़ पानी यूज़ करते हैं, और गंदा पानी जो है ना पाइप्स के ज़रिए बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? साफ़ पानी के अंदर मिल जाता है और वो साफ़ पानी को भी गंदा कर देता है।
इसलिए इसकी प्रिवेंट करना चाहिए। पानी को जो है वो ज़मीन के अंदर कोई ऐसी खुदाई करके ज़मीन के अंदर ही दे देना चाहिए, मतलब कोई ना कोई ऐसा हल निकालना चाहिए। तो वो हल भी इंशाल्लाह मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन हैं, तो वो हम लोग देखते हैं अब आगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास, लिस्ट स्टेप्स यूज्ड इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। आपने स्टेप्स बताने हैं जो कि सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ, आपको बार बार इसलिए क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि आपको इन सब की समझ आए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपको आंसर जो है वो पेपर में आप राइट नहीं कर सकते। तो अगर आप इस के लिए एबल होना चाहते हैं तो आपको जो है वो क्वेश्चन भी साथ साथ समझने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस का नहीं पता तो आप समझ जाएं कि आपकी ये जो एक्सरसाइज है तो ये आपने मिस कर दिया है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, लेकिन अगर मुझसे कोई कमी रह जाती है तो आई एम सो सॉरी। तो चलिए लिस्ट स्टेप्स, अब इसके स्टेप्स लिखते हैं। इसके जो है वो 4 स्टेप्स होंगे हमारे पास। कितने स्टेप्स होंगे? सिर्फ 4 होंगे। तो मैं जो है वो पहले हेडिंग्स बना लेती हूँ ताकि जो है वो हद से ज़्यादा जगह यूज़ ना हो, क्योंकि आपको पता है मैं इतना बड़ा बड़ा करके लिखती हूँ कि अगर जगह ही नहीं बचती लिखने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखना है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। एक तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है मतलब छोटी सतह पर, सबसे छोटी सतह पर जो है वो इसका ट्रीटमेंट होता है छोटे छोटे तरीक़ों से। और इसके बाद जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है यानी कि जो पानी गंदा नालियों का या इस तरह सीवेज हम उसे ही कहते हैं ना, गंदा पानी जो होता है नालियों का सारा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, बस वही ना, उसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। थोड़ी सी ऊपर सतह होती है प्राइमरी से। इसके बाद जो है एक्टिवेटेड, आप भी मेरे साथ साथ लिखें, एक्टिवेटेड स्लज्ड ट्रीटमेंट। स्लज्ड जो होता है ना गटर का पानी, उसकी जो है वो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है उसके ट्रीटमेंट्स को। आगे जो है क्लोरिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, लिस्ट स्टेप्स यूज्ड इन रॉ वाटर मटेरियल्स। रॉ वाटर ट्रीटमेंट्स, आपने उनकी लिस्ट बनानी है उन स्टेप्स की जो रॉ वाटर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। रॉ वाटर मतलब सिंपल गंदा पानी जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो मैं जो है वो नीचे राइट कर लेती हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है लिस्ट स्टेप्स यूज्ड इन रॉ वाटर ट्रीटमेंट्स। रॉ वाटर ट्रीटमेंट्स के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, इसके भी जो है वो 4 स्टेप्स हैं, मतलब 4 जो हैं वो इसके तरीके होते हैं, इनके ट्रीटमेंट्स के 4 स्टेप्स होते हैं। तो अभी मैं ये करवा लेती हूँ। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें क्लोरीन या फिर क्लोरीन कंपाउंड जो है वो डालते हैं हम पानी के अंदर, जैसा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल देते हैं पानी को फ़िल्टर करने के लिए, साफ़ करने के लिए। और सेडिमेंटेशन जो है उसमें सेडिमेंट्स बैठ जाते हैं पानी के नीचे, उसको भी फ़िल्टर किया जाता है, वो भी वाटर ट्रीटमेंट में आ जाता है। और आगे जो है वो है कोजुलेशन। ऊपर हो गया इसको मैंने कब से बोला था जी। अच्छा, तो ये जो है ना क्लोरीनेशन, इसका मतलब होता है हम इसको इसके अंदर जो है वो क्लोरीन डालते हैं। इसका मतलब होता है हम इसके अंदर जो है वो क्लोरीन डालते हैं वाटर को फ़िल्टर करने के लिए। सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है, आप सेडिमेंटेशन का ये मतलब होता है कि अगर आप एक ग्लास ले रहे हैं तो उसमें आप चीनी का मिक्सचर डाल है, चीनी को आप मिक्स कर रहे हैं तो नीचे जो चीनी बैठ जाएगी थोड़ी थोड़ी, उसे हम सेडिमेंटेशन कर कह देंगे, यानी कि जो कचरा है नीचे थोड़ा सा बैठ गया है।
पानी के एंड पे। फिर क्लोरीनेशन आ गया, यानी कि क्लोरीन डाल के फ़िल्टर करना। फिल्ट्रेशन यानी कि जो पेपर होता है, कुछ फ़िल्टर पेपर होते हैं, या फिर जो है पानी को बॉयल करना, तो वो भी हो गया इस प्रोसेस में। और कोजुलेशन, ये एक केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए पानी के अंदर से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। तो ये एक्सरसाइज होती है ना, इसमें से अक्सर 1-2 सवाल आ जाते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपके भी 2 सवाल हैं, यानी कि 3-3 नंबर के भी होते हैं, तो अच्छे खासे नंबर होते हैं, 3 नंबर भी। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है राइट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्टेज। आपने इफ़ेक्ट बताने हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से। तो फर्स्ट पे हमने जो है वो मैं आपको राइट करके दे देती हूँ, क्योंकि जो है वो इजीली आपको समझ आएगा। दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस का सीरियस, अब यहाँ पे जो है ये बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, तो अभी हम लोग लिख देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं इसका लिख रही हूँ, 2 से 3 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। The waste products may be in the form of waste, heat, smoke, solid or waste, water, and effluent. नंबर 2 है these waste may contain highly toxic compounds and health problems such as, नंबर 1 है nervous disorder, anemia, high blood pressure, kidney disease, nausea, dizziness and cancer. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ बोल के। द वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, हीट, स्मोक, सॉलिड्स और वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट्स। नंबर 2 है दीज वेस्ट में कंटेन्स हाईली टॉक्सिक कंपाउंड। ये जो वेस्ट हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दिए, ये जो हैं ये वाले, ये अपने अंदर हाईली कंपाउंड रखते हैं, जहरीले गैसेस, जहरीले कंपाउंड्स रखते हैं, जो कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम ला सकते हैं, जैसा कि नर्व डिसऑर्डर यानी कि ब्रेन का कोई मसला बन सकता है, एनीमिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, नोजिया हो सकता है, डेजिनेस हो सकती है और कैंसर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और आप एक और पॉइंट भी अगर लिखना चाहें तो आप वो भी लिख दें, इंडस्ट्रियल वेस्ट काज irreversible degradations of the environment causing serious health problems for public and marine life। ये भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी मैं नीचे राइट कर देती हूँ अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो, लेकिन आप ना लिखें, इतना छोटा सा आंसर काफ़ी होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ 6 हाउस होल्ड वेस्टेज। आपने 6 हाउस होल्ड वेस्टेज बताने हैं। तो इसमें जो मैंने हाउस होल्ड इंक्लूड्स ह्यूमन वेस्ट, लाइफ स्टॉक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेंट्स, ऑयल्स, फूड, वेजिटेबल्स और गार्बेज, ये सारी चीज़ें जो से इंक्लूड हैं। तो ये आपकी बुक में भी ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर जो है ये आपकी हाउस होल्ड वेस्ट में जो है ना, पहली 2 लाइनें ये वो हैं, यहाँ तक गार्बेज ETC, यहाँ तक आपने कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट के साथ। इस यूनिट की नहीं होगी क्योंकि ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।